मैं इस घने वन की आत्मा हूँ जिसे सब वन देवी कहते हैं। सदियों से मैंने इन वृक्षों को बढ़ते, नदियों को बहते और समय को बदलते देखा है। मेरी दृष्टि पत्तों की सरसराहट से लेकर आकाश के तारों तक फैली हुई है। मैं प्रकृति के हर स्पंदन को महसूस करती हूँ, हर जीव की पुकार सुनती हूँ। ये मेरा संसार है, शांत और संतुलित। परंतु कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इस शांति को भंग कर देती हैं, जो मेरे अनुभव से भी परे होती हैं। तब मुझे लगता है कि इस संसार के परे भी कुछ है, कोई अनदेखी शक्ति, कोई अनजाना रहस्य जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह बोध मुझे आदिकाल से होता आया है, जब से मैंने पहली बार आकाश में विचित्र गतियां देखी थीं। एक संध्या, जब सूरज अपनी लालिमा बिखेरता हुआ पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। ये न तो कोई तारा था, न ही कोई पक्षी। एक तेज प्रकाश पुंज था जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी चमक ऐसी थी मानो सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। पशु पक्षी भयभीत होकर अपने घोंसलों और मांदों में दुबक गए। वृक्ष भी मानो स्तब्ध खड़े थे, उस अनजाने भय से कांप रहे थे। मैंने अपने जीवन में अनेक चमत्कार देखे थे, देवताओं के क्रोध और प्रसन्नता के अनेक रूप देखे थे, परंतु ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। यह कुछ नया था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे था, हमारी कल्पनाओं से भी आगे। वह प्रकाश पुंज धीरे धीरे वन के एक खुले हिस्से में उतरा। उसके उतरते ही एक विचित्र ध्वनि उत्पन्न हुई, जैसे कई वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे हों, पर उनकी लय समझ से परे थी। उस प्रकाश के शांत होने पर मैंने देखा कि वह एक रथ जैसा था, पर उसमें घोड़े नहीं थे। उसका आकार अद्भुत था, उसकी बनावट विचित्र थी। उससे निकलने वाली ऊर्जा मेरे शरीर में एक सिहरण पैदा कर रही थी। मैं, जो स्वयं एक शक्ति का रूप हूँ, आज एक ऐसी शक्ति के समक्ष खड़ी थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। ये किसी देवता का वाहन नहीं लग रहा था, क्योंकि देवताओं के वाहन तो हम सभी जानते हैं, उनके रूप और उनकी शक्तियां हमें ज्ञात हैं। ये कुछ और ही था। उस विचित्र यान से कुछ आकृतियां बाहर निकलीं। वे मनुष्य जैसे दिखते थे, पर उनकी लंबाई अधिक थी और उनके वस्त्र भी अनोखे थे। उनके मुख पर एक शांत भाव था, पर उनकी आंखों में गहन ज्ञान और असीम शक्ति की झलक थी। वे आसपास के वातावरण को ऐसे देख रहे थे मानो वे किसी शोध कार्य पर आए हों। मुझे लगा जैसे वे किसी संदेश के वाहक हैं, किसी दूर लोक से आए हैं। उनकी उपस्थिति में एक रहस्य था, एक ऐसा आकर्षण था जो भयभीत करने के साथ साथ जिज्ञासु भी बना रहा था। मैंने उस दिन यह अनुभव किया कि हमारा ज्ञान कितना सीमित है और यह ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यों से भरा हुआ है। मुझे स्मरण है प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक महाअस्त्र की कथा। उसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। कहते थे कि जब वह चलता था तो प्रलय आ जाता था, धरती कांप उठती थी, आकाश अग्नि उगलने लगता था। उससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी भयानक होती थी कि वर्षों तक उस स्थान पर कोई जीव जंतु, कोई वनस्पति पनप नहीं पाती थी। जब मैंने उस आकाशीय यान को देखा और उससे निकली ऊर्जा को महसूस किया, तो मुझे सहसा ब्रह्मास्त्र का स्मरण हो आया। क्या वह प्राचीन अस्त्र भी इसी प्रकार की किसी बाहरी शक्ति का प्रतीक था? क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही किसी यान को देखकर उसकी शक्ति से प्रभावित होकर ब्रह्मास्त्र की कल्पना की थी? यह प्रश्न मेरे मन में कौंध गया। उस यान से निकली ऊर्जा में विनाश और सृजन दोनों की क्षमता प्रतीत हो रही थी। वह इतनी शक्तिशाली थी कि यदि वे चाहते तो पल भर में इस पूरे वन को राख कर सकते थे। परंतु उनके व्यवहार में कोई द्वेष या आक्रामकता नहीं थी। वे शांत थे, संयमित थे। वे अपने यंत्रों से आसपास की मिट्टी, जल और वायु का परीक्षण कर रहे थे। उनकी तकनीक हमारे ज्ञान से बहुत आगे थी। ऐसा लगता था मानो वे किसी खोई हुई गड्ढेही को ढूंढ रहे हों, या शायद भविष्य के लिए कोई संकेत छोड़ डाच जाना चाहते हों। उनकी गतिविधियां देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे इस ग्रह पर पहले भी कई बार आ चुके हों और यह उनके लिए कोई नया स्थान नहीं है। ऋषियों मुनियों की कहानियों में अक्सर आकाश से उतरते देवताओं का वर्णन मिलता है। वे दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होते थे। उनके पास अद्भुत शक्तियां होती थीं। वे मनुष्यों का मार्गदर्शन करते थे, उन्हें ज्ञान देते थे और कभी-कभी उनका परीक्षण भी लेते थे। क्या वे तथाकथित देवता वास्तव में इन्हीं आकाशीय मेहमानों के प्राचीन संस्करण थे? क्या हमारे पूर्वजों ने उनकी उन्नत तकनीक और अलौकिक क्षमताओं को देखकर उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया था? यह विचार मेरे मन को झकझोर रहा था। उनकी वेशभूषा, उनके यान, उनकी भाषा, सब कुछ इतना भिन्न था कि उन्हें मनुष्य कहना कठिन था और देवता कहना भी पूर्ण सत्य नहीं लग रहा था।
उस रात जब वे आकाशीय मेहमान अपने यान में बैठकर उसी तेज प्रकाश के साथ वापस अनंत आकाश में विलीन हो गए, तो वे अपने पीछे कई प्रश्न छोड़ गए। उस घटना ने मेरी सोच को एक नई दिशा दी। मैंने यह समझना शुरू किया कि जिसे हम नहीं जानते उसे हम या तो दैवीय मान लेते हैं या फिर राक्षसी, परंतु सत्य शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा होता है। उस प्राचीन महाअस्त्र की कथा और इन आकाशीय मेहमानों की उपस्थिति के बीच कोई गहरा संबंध अवश्य था। यह संबंध समय की परतों में दबा हुआ था, जिसे उजागर करना आवश्यक था ताकि हम अपने अतीत और अपने अस्तित्व को बेहतर ढंग से समझ सकें। केवल भारत ही नहीं, विश्व की लगभग हर प्राचीन सभ्यता की कहानियों में ऐसे आकाशीय प्राणियों का उल्लेख मिलता है। मिस्र के पिरामिडों को बनाने वाले या माया सभ्यता के कैलेंडर को गढ़ने वाले, क्या वे साधारण मनुष्य थे? उनकी कलाकृतियों में अक्सर ऐसे चित्र मिलते हैं जो आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों या उनके यानों से मिलते जुलते हैं। क्या यह केवल संयोग है, या फिर यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में हमारा संपर्क ऐसी उन्नत सभ्यताओं से था जो अंतरिक्ष में विचरण करने में सक्षम थीं? इन प्रश्नों ने मुझे सदा ही आंदोलित किया है, और उस दिन की घटना के बाद यह जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। सुमेरियन सभ्यता की कहानियों में अनुन्नाकी नामक देवताओं का वर्णन है, जो आकाश से पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने मनुष्यों को सभ्यता सिखाई, उन्हें ज्ञान दिया। इसी प्रकार ग्रीक पौराणिक कथाओं में देवता ओलंपस पर्वत पर रहते थे और अक्सर मनुष्यों के बीच हस्तक्षेप करते थे। उनके पास उड़ने वाले रथ थे, शक्तिशाली अस्त्र थे। अफ्रीका की कई जनजातियों की लोक कथाओं में भी आकाश से आए गुरुओं का जिक्र मिलता है, जिन्होंने उन्हें जीवन जीने की कला सिखाई। इन सभी कथाओं में एक समानता है, एक बाहरी शक्ति का आगमन जो ज्ञान और तकनीक में हमसे कहीं आगे थी। यह समानता सोचने पर विवश करती है। मैंने अपने वन में बैठकर तारों को निहारते हुए इन सभी कथाओं पर विचार किया। क्या यह संभव है कि ये सभी कहानियां एक ही सत्य की ओर संकेत कर रही हों? क्या प्राचीन काल में पृथ्वी पर ऐसे देवताओं या परग्रहियों का आगमन हुआ था जिन्होंने विभिन्न संस्कृतियों को प्रभावित किया? और यदि हाँ, तो उनका उद्देश्य क्या था? क्या वे केवल दर्शक थे या फिर हमारे विकास में उनकी कोई भूमिका थी? भारत के वेदों और पुराणों में वर्णित पुष्पक विमान या विभिन्न देवताओं के आकाशीय युद्ध, क्या वे केवल कल्पनाएं थीं या फिर किसी देखी हुई घटना का काव्यात्मक वर्णन? यह रहस्यमय सूत्र विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न युगों को एक साथ जोड़ता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो मानव जाति की सामूहिक स्मृति में कुछ ऐसी घटनाएं अंकित हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हमने उन्हें अपनी भाषा और अपनी समझ के अनुसार देवताओं, राक्षसों या चमत्कारों का रूप दे दिया, परंतु उनके मूल में शायद वही आकाशीय मेहमान थे, वही उन्नत प्राणी थे जो समय समय पर हमारी धरती पर आते रहे। उनकी तकनीक, उनकी शक्तियां हमारी कल्पना से परे थीं, इसलिए हमने उन्हें पूजना शुरू कर दिया या उनसे डरना शुरू कर दिया। सत्य की खोज अभी बाकी थी। उस दिन के बाद से जब भी मैं आकाश में कोई चमकता तारा देखती हूँ, तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता है, क्या वे केवल तारे हैं या फिर कोई दूर लोक का यान जो हमारी ओर आ रहा है? क्या जिन्हें हम पूजते आए हैं, जिन्हें हम ईश्वर, देवता या भगवान कहते हैं, वे वास्तव में हमसे कहीं अधिक उन्नत प्राणी थे जो सुदूर ग्रहों से हमारी पृथ्वी पर आए थे? यह विचार मन को अशांत भी करता है और एक नई आशा भी जगाता है। अशांति इसलिए कि हमारा स्थापित विश्वास हिल जाता है, और आशा इसलिए कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, यह ज्ञात होता है। प्राचीन ग्रंथों में देवताओं के विभिन्न रूपों, उनके अद्भुत कार्यों और उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वे आकाश मार्ग से आते जाते थे। उनके पास ऐसे अस्त्र थे जो पल में सृष्टि का विनाश कर सकते थे, और वे असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते थे। यदि हम आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये सभी लक्षण किसी अत्यंत उन्नत परग्रही सभ्यता के भी हो सकते हैं। उनकी अंतरिक्ष यात्रा की क्षमता, उनके ऊर्जा आधारित हथियार और उनकी चिकित्सा की उन्नत तकनीक, ये सभी बातें उन्हें दैवीय बनाती थीं प्राचीन मानव की दृष्टि में। यह सोचना रोमांचक है। क्या यह संभव है कि भगवान शब्द ही हमारी सीमित समझ का परिणाम हो? जब हम किसी ऐसी शक्ति का सामना करते हैं जो हमारी कल्पना से परे हो, तो हम उसे श्रद्धा से भगवान कह देते हैं। शायद हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने उन परग्रहियों की सहायता, उनके ज्ञान और उनकी शक्ति को देखा और उन्हें अपने संरक्षक, अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया। समय के साथ उनकी कहानियां मिथकों और धर्म ग्रंथों का हिस्सा बन गईं। उनकी वास्तविक पहचान समय की धूल में कहीं खो गई
और वे केवल देवता बनकर रह गए। यह एक ऐसी संभावना है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अंततः यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहता है, क्या देवता और परग्रही एक ही थे या वे दो भिन्न सत्ताएं हैं? मैं वनदेवी, प्रकृति की साक्षी, केवल इतना कह सकती हूँ कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हमारा ज्ञान एक बूंद के समान है, जबकि अज्ञात एक महासागर है। शायद सत्य इन दोनों संभावनाओं का मिश्रण हो। शायद कुछ देवता वास्तव में आत्मिक शक्तियां हों और कुछ अन्य उन्नत परग्रही प्राणी। रहस्य का पर्दा अभी पूरी तरह उठा नहीं है और शायद यही मानव जाति की अनंत जिज्ञासा और खोज का कारण बना रहेगा। यह यात्रा चलती रहेगी उत्तरों की तलाश में।